सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर की दासी एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बताऊंगी भजन संहिता के बारे में। भजन संहिता तो आप सब पढ़े हैं, लेकिन भजन संहिता के मैं बताऊंगी कि उसको जो 5 भागों में बांट दिया गया है, 5 भागों का रहस्य क्या है, बाइबल क्या बताती है, मैं आज उसके बारे में बताऊंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं वचन से। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख ले। भजन संहिता एक अध्याय, एक पहला भाग। भजन संहिता 42 दूसरा भाग। भजन संहिता 73 तीसरा भाग। भजन संहिता 90 चौथा भाग। भजन संहिता 107 पांचवा भाग, जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। जो लिखेंगे वो लिख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि पहला भाग जो है परमेश्वर और मनुष्य के बारे में। परमेश्वर और मनुष्य दोनों की कहानी है। धर्मी व्यक्ति और दुष्ट मनुष्य। धर्मी व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है और दुष्ट मनुष्य का चरित्र कैसा होता है, पहला भाग में बताया जाता है कि धर्मी परिश्रम करता है और उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, पहला भाग। दूसरा भाग में कहता है कि एक व्यक्ति गीत की प्रार्थना, निर्वसी व्यक्ति की प्रार्थना, जैसे मान लीजिए इसके बारे में ये तो थोड़ा कठिन इसका मतलब मीनिंग है, लेकिन इसको मैं साफ बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई दुखियारी है, चाहे कोई परमेश्वर का भक्त है, तो उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो परमेश्वर को पाना चाहता है, पाएगा कैसे। जिस प्रकार एक हिरनी प्यासी रहती है और पानी के तलाश में नदी के किनारे जाती है और पानी पी के अपना प्यास बुझा लेती है, उसी प्रकार अगर एक धार्मी व्यक्ति परमेश्वर के खोज में निकलता है तो उसको खोजे, इतना खोजे कि परमेश्वर उसको मिल सकता है। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य को खोजो और परमेश्वर के खोजो। तो परमेश्वर के खोजने में धर्मी व्यक्ति मन लगाता है तो परमेश्वर को पाता है और परमेश्वर के सामर्थ्य से उसका हर एक प्यास, या बीमार है, लाचार है, गरीब है, निर्वस है, वो सारी समस्या सुलझा जाती है। तीसरा में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य का न्याय करने वाला है। परमेश्वर और मनुष्य का न्याय। परमेश्वर है और मनुष्य का न्याय करने वाले आने वाला है। और परमेश्वर भी किससे प्रेम करते हैं, बाइबल कहता है, तीसरा अध्याय में कहता है कि परमेश्वर सीधे मन वाले से प्यार करते हैं। प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, चर्च तो सब लोग जाते हैं, क्या सब लोग सीधे मन के हैं? अपने आप में देखें। सीधे मन के व्यक्ति का प्रार्थना सीधे स्वर्ग जाता है और परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसके मन में न कला है, न छपट है, और वो परमेश्वर के तलाश में दिन रात रहता है, तो परमेश्वर को पाता है और उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है। चौथा में देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में जो रिश्ता था, परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने रूप, अपने समानता में मनुष्यों को बनाया, लेकिन मनुष्य जो है अपने ही होशियारी के कारण, अपने ही चरित्र के कारण, बाइबल बताता है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है। जिस प्रकार वचन में लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ।
लेकिन चौथा में कहता है कि अगर कोई परमेश्वर को अपना धाम मानता है, जैसे आज बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, धाम जाते हैं, उसमें बाइबल कहता है कि सारे प्रभुओं का प्रभु तो परमेश्वर ही है। जो परमेश्वर को अपना धाम मान लेता है उसके लिए परमेश्वर ही स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुनते हैं हमेशा। बहुत लोग बोलते हैं हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनवाई होता है, क्योंकि वो अपने दिल में परमेश्वर को जगह दिए ही नहीं, परमेश्वर को अपना धाम माने ही नहीं। इसके लिए अगर जो कोई परमेश्वर को अपना धाम मान लेता है तो बाइबल बताता है कि उसके घराना में राजा से राजा उत्पन्न होते चले जाएंगे। तो ये है परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता चौथा में। अब हम पांचवा में देखेंगे कि पांचवा में कहता है कि संकट से, परमेश्वर ने कहा संकट से छुटकारा देने के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि परमेश्वर अपने रूप अपने समानता में बुलाया है। और पांचवा भाग में परमेश्वर ने कहा कि पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से मैं मनुष्यों को बुलाया हूं ताकि मेरी महिमा करें। लेकिन आज मनुष्य खाली अपनी महिमा के लिए आते हैं, अपनी भलाई के लिए आते हैं। तो बाइबल कहता है कि बहुत लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनको मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उनका काम हो जाए तो परमेश्वर की संगति उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कुछ लोग की प्रार्थना देर से सुनवाई होती है और कुछ लोग का जो है जल्दी सुनवाई हो जाता है। जो लोग परमेश्वर को अपना धाम मान लेते हैं, जैसे चौथा भाग में हमने बताया, और जो लोग को परमेश्वर की संगति अच्छा लगता है और पीढ़ी पीढ़ी के लिए परमेश्वर की संगति को चुन लेते हैं, परमेश्वर भी उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं। तो इस प्रकार हमने पांचवा भाग में देखा परमेश्वर अच्छा है, भला है। अगर आप लोग भी परमेश्वर को मानते हैं तो निरंतर कहें कि यहोवा धन्य है, यहोवा भला है, यहोवा राजा है, यहोवा प्रभुओं का प्रभु है, और वही हमारे लिए पीढ़ी से पीढ़ी के लिए क्या है, धाम बना है। उसके सिवा कोई और हमारा धाम नहीं है। परमेश्वर सीधे मन वाले का प्रार्थना सुनते हैं और उसको आशीष देते हैं। उसके जीवन में तो देते ही हैं, लेकिन बाइबल कहता है उसके नाती पोते पर पोते तक की आशीष देते हैं। तो आप लोग भी परमेश्वर को अपना धाम बनाओ और परमेश्वर के रहस्य को समझो, क्योंकि परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।